उन्होंने मेरे पेट में लात मारी, मुझे पीछे से पीटा, उस समय सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। ये शब्द किसी आम नागरिक के नहीं बल्कि 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने वाली ममता बनर्जी के हैं। हार के बाद दीदी का जो रूप सामने आया है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को विलेन बताया है, चुनाव आयोग को और बीजेपी को सांठगांठ बताई है, ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और खुद के साथ मारपीट का दावा भी करती हुई वो नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बंगाल चुनाव में धांधली हुई है, क्या वाकई चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ सेटिंग की है, या फिर ये सब एक हारने वाले नेता का विक्टिम कार्ड है। आज इस केस स्टडी में, इस वीडियो में हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस पूरे विवाद की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे आखिर ये पूरा विश्लेषण कहता क्या है। हार के तुरंत बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आई और आरोपों की झड़ी लगा दी। उनके दावों को अगर हम पॉइंट्स में समझें तो सबसे पहला दावा था हाथापाई का दावा। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर के अंदर 200 बाहरी गुंडों और सीआरपीएफ के जवानों ने उनके साथ बदसलूकी की। दूसरा, वोट चोरी का आरोप। ममता और राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से टीएमसी की 100 सीटें चोरी कर ली हैं। तीसरा, ईवीएम पर शक। उन्होंने पूछा कि मतदान के कई दिनों बाद भी मशीनों में 90% चार्ज कैसे रह सकता है, लेकिन यहां एक बड़ी कमी थी। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद दीदी ने एक भी ठोस सबूत यानी कि नो सॉलिड प्रूफ यानी कि जीरो सबूत के साथ वो पेश हुई। उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया और खुद को आजाद परिंदा घोषित कर दिया। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसे हार का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। वो है सबसे पहला मुद्दा एसआईआर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर टीएमसी समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। बंगाल में लगभग 27.16 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए थे। लेकिन क्या वाकई इसमें सिर्फ टीएमसी को नुकसान हुआ? मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहता हूं जिससे आपको यह तस्वीर क्लियर हो जाएगी। दरअसल जिन विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए थे वहां का रिजल्ट क्या रहा वो हमें देखना चाहिए। जिन 20 विधानसभा सीटों पर वोट काटे गए थे उसमें से 13 सीटें टीएमसी ने जीती हैं और सिर्फ 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। यानी कि बड़ी मार्जिन की जीत जो है वो टीएमसी के खाते में गई है। अब सोचने वाली बात है कि अगर नाम काटने की प्रक्रिया टीएमसी को हराने के लिए थी तो जिन सीटों पर सबसे ज्यादा छटनी हुई वहां ममता बनर्जी की पार्टी 13 सीट कैसे जीत गई? शमशेरगंज, मटिया बुर्ज और बसीरहाट उत्तर जैसी सीटों पर सबसे ज्यादा नाम कटे थे, फिर भी वहां टीएमसी ही जीती है। यह डेटा अकेले ही उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल देता है कि एसआईआर सिर्फ टीएमसी के खिलाफ था। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के उस सवाल की कि ईवीएम में चार्जिंग 90% कैसे रह सकती है। टेक्निकल फैक्ट्स ये कहते हैं कि ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां अल्कलाइन नहीं बल्कि हाई ग्रेड लिथियम बैटरियां होती हैं जो लंबे समय तक चार्ज होल्ड करती हैं। इसे धांधली का सबूत बताना थोड़ा बचकाना लगता है क्योंकि इसके पीछे एक और कारण है। क्योंकि रही बात उन 187 सीटों की जहां 5000 से ज्यादा वोट काटे गए, वहां बीजेपी ने 119 और टीएमसी ने 65 सीटें जीती। कई सीटों पर जीत का मार्जिन बहुत कम था, लेकिन इसे वोट चोरी कहना लोकतंत्र की संस्थाओं पर सीधा हमला है। असलियत यह है कि 91% की रिकॉर्ड वोटिंग ने बंगाल के मूड को पहले ही साफ कर दिया था कि बंगाल इस बार बदलाव की राजनीति कर रहा है। तो आखिर सच क्या है? क्योंकि ये तमाम सवाल हो गए, तमाम जवाब हो गए, तमाम फैक्ट्स हो गए, डाटा हो गया, फिर भी एक सवाल अंत में आता है कि सच क्या है? सच ये है कि बंगाल की जनता ने इस बार बदलाव को चुना है, लेकिन हार को स्वीकार करने के बजाय एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जिससे चुनाव आयोग की साख गिरे। ममता बनर्जी कहती हैं कि उनके पेट में लात मारी गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे लोकतंत्र की लात कह रहे हैं कि जब आप विकास और सुरक्षा के बजाय विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो जनता उसे पहचान लेती है। टीएमसी और उनके समर्थक आने वाले कई महीनों तक एसआईआर प्रक्रिया, ईवीएम, चुनाव आयोग और तमाम एजेंसियों को आरोप में घसीटते रहेंगे, बहाना बनाएंगे। लेकिन डेटा साफ है कि हार के कारण वोटर लिस्ट में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में थे, जो शायद टीएमसी ढूंढ नहीं पाई और अगर इसी तरीके से आरोपों में व्यस्त रही तो शायद आगे भी ना ढूंढ पाए। आप लोगों का क्या मानना है? क्या वाकई चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है या फिर ये सिर्फ हार की बौखलाहट है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही डेटा फैक्ट्स और डेटा डिटेल वीडियोस के लिए देखते रहिए द रियल मुकेश दक्ष। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।